मोटिवेशनल काफी बातें चैनल में फिर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय हम सब से संबंधित है, हम सब से और हमारी मातृभाषा से संबंधित है। हाल ही दिनों में हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जापान गए थे। जापान में घटी एक छोटी सी घटना मेरे लिए एक वीडियो बनाने में प्रेरकदायी रही। और उधर नरेंद्र मोदी जी जब गए थे तब एक छोटा सा लड़का जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है और वह एक छोटा सा एक ग्रीटिंग कार्ड जैसा बनाया और उसमें 3 भाषाओं से अपनी जो मन की भावनाओं को और नरेंद्र मोदी जी को स्वागत करते हुए छोटे छोटे वाक्य लिखे थे। और नरेंद्र मोदी जी से भी वह लड़का हिंदी में बात कर रहा था। नरेंद्र मोदी जी इस विचार से बहुत प्रसन्न हुए थे। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक लड़का 3 भाषाओं में बात कर सकता है तो हमें यहाँ रुककर तनिक सोचना ही होगा। आजकल हम सब देख रहे हैं कि बच्चे ज़्यादातर अंग्रेजी माध्यम में यानी इंग्लिश मीडियम में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अंग्रेजी से हमेशा हम तो कभी भी दूर नहीं भाग सकते, क्योंकि हम सब जानते हैं वह तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हम सबको सीखना ही चाहिए। मगर हमें यहाँ रुककर सोचने की बात यह है कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने के इस चक्कर में हम में से कितने लोग हमारी बच्चों को मातृभाषा से दूर कर रहे हैं। मुख्यतः इस विषय के लिए मैं आज 2 लोगों को चुनना चाहती हूँ। वे लोग अपने घर के जो पोते या पोतियों में मातृभाषा से प्यार जगाने के लिए सक्षम रह जाते हैं। वे हैं ग्रैंड पेरेंट्स, यानी दादा दादी हो या नाना नानी भी क्यों न हो, वे दोनों हमेशा प्यार से अपने पोते या पोतियों से व्यवहार करते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों न हम इन दोनों लोगों से ही बच्चों में मातृभाषा की तरफ ज़्यादा लगाव या प्यार बढ़ाने की ओर कदम बढ़ाए। साधारणतः बच्चे सुबह से लेकर शाम तक शाला में अंग्रेजी के माध्यम होने के कारण ज़्यादातर अंग्रेजी में ही वे बातचीत करते रहते हैं। घर आने के बाद शायद माता पिता दोनों नौकरी करते हैं तो उनसे भी ज़्यादा समय तक उनको बात करने के लिए मौका नहीं मिलता और शायद माता पिता व्यस्त रहने के कारण उनके साथ वे ज़्यादा समय भी बिता नहीं पाएंगे। तो यहाँ हमारे लिए 2 लोग ऐसे नज़र आते हैं, वे रिटायर हो गए हैं और अपनी निवृत्ति जीवन में बहुत आरामदायक जीवन भी निभा रहे होंगे और उनके पास फुर्सती समय भी ज़रूर होगा। तो वे अपने पोते या पोतियों को मातृभाषा से ज़रूर परिचित करा सकते हैं। कम से कम दिन में 2 या 3 वाक्य भी बच्चे सीख लेते हैं तो वे आसानी से 1 साल में 2 साल में मातृभाषा को संपूर्ण अपनी तरह से वे बात करने में वे सक्षम बन जाएंगे। तो यहाँ इस बात को लेकर मैं अपने दोस्त नंजुंडा से बात कर रही थी तो वह कह रहा था कि आप इस विषय में तो एक तरह से ठीक ही लग रहा है, मगर जब बच्चे विदेश में हो तो वे नाना नानी या दादा दादी से बात करते समय मातृभाषा से बात नहीं कर सकते और वे विदेश से कुछ समय के लिए भारत में आए हैं तब भी वे अपने दादाजी से या दादी से मातृभाषा से बात नहीं कर सकते, क्योंकि वे बिल्कुल उस भाषा से परिचित नहीं है। तो मैं यह कहना चाहती हूँ वे विदेश में भी क्यों न हो तब भी दादाजी या दादी इस बात को ज़रूर वे कर सकते हैं। आजकल तो रोज़ हम टेलीफोन में वीडियो कॉल में हम हमारे बच्चों से हमारे पोते पोतियों से बात करते रहते हैं। तो उस समय दिन में कम से कम 1 वाक्य और भी कम भी सही तो 1 शब्द भी वे मातृभाषा के शब्द सीखते हैं तो साल में 700 से ज़्यादा शब्द बच्चा सीख लेता है। इस तरह से वे अपनी मातृभाषा से दूर भी नहीं भाग जाएंगे और एक समय ऐसा हो जाएगा कि वे अपने दादा दादी या किसी भी अन्य व्यक्तियों से उनकी मातृभाषा में बात करने में हिम्मत भी जुटा पाएंगे।
तो एक छोटा सा एक प्रयोग जैसा ही लगा मेरे लिए, मगर ज़रूर यह सफल होने की दिशा में हम काम कर सकते हैं। हाल के दिनों में मैं एक पुस्तक प्रदर्शन में गई थी। वहाँ दो छोटी घटनाएं इस बात को पुष्टि दे रहे थे। एक जगह दादा दादी के साथ एक बेटी सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में बात कर रही थी, और दूसरी जगह मुझे देखने को मिला उनके दादाजी के साथ एक लड़का पुस्तक यानी मातृभाषा से संबंधित पुस्तक खरीद रहा था और संपूर्ण मातृभाषा में वो बात कर रहा था। मातृभाषा से संबंधित बात हम कर रहे हैं तो आपकी मातृभाषा जो भी हो उससे संबंधित ज्ञान आपके पोते और पोतियों को देना दादा दादी का प्रथम कर्तव्य के रूप में मुझे लगने लगा है। बच्चे अपनी माता पिता से ज़्यादा दादा दादी के पास बहुत खुश नज़र आते हैं या तो बहुत प्यार का अनुभव भी करते हैं, तो क्यों ना उन्हीं के द्वारा मातृभाषा को थोड़ा बहुत वे सीख ले। इस प्रकार सीखने से बच्चे और अपनी मातृभाषा से वंचित भी नहीं रह जाएंगे और उनके पास एक भाषा सीखने का ज्ञान भी बढ़ जाएगा। शायद यह वीडियो कुछ लोगों के लिए प्रेरकदायी रह जाएगा और अपनी मातृभाषा को लेकर एक एक कदम आगे बढ़ाते जाएंगे तो एक बार मुड़कर देखते हैं तो पता ही नहीं चलेगा कि बच्चा कब अच्छी तरह से मातृभाषा से संबंधित अनेक शब्द वो सीख लिया है और आसानी से एक छोटे छोटे वाक्य में उन शब्दों को प्रयोग भी करने लगा है। तो ऐसी एक उत्तम विचार को मैं आपके सामने रखने की कोशिश इस वीडियो के द्वारा कर रही थी, और अगले हफ्ते एक नए विषय को लेकर मैं आपके सामने ज़रूर उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।